क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें कि सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a और बटा cot a प्लस cos a बराबर कोसेक a माइनस 1 और बटे में कोसेक a प्लस 1 है ना। 2025 में 2025, 2019 और 17 में आया हुआ प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहां लिखना है, आपको दिया है, क्या लिखना है बोलो? यहां पे आपको लिखना है दिया है क्वेश्चन। ठीक, बोलो भाई। यहां पर cot a माइनस cos a और बटा cot a प्लस cos a, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, और कोसेक a माइनस 1 बटा कोसेक a प्लस 1। ठीक, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। इधर वाले पक्ष को बायां पक्ष और इधर वाले पक्ष को दायां पक्ष, समझ रहे हो? इधर बायां इधर दायां, इधर बायां इधर दायां। सबसे पहले आपको लिखना है LHS। क्या लिखना है बोलो? LHS। LHS का मतलब बायां पक्ष, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इसको उतारो इधर वाला, इतना तो आंसर लाना है, इतना सिद्ध करना है। तो यहां हो जाएगा cot a, ध्यान से देखिए, माइनस cos a बटा यहां हो जाए cot a और प्लस में cos a। ठीक, कुछ किया नहीं, बस इस बाएं पक्ष को हम क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं। तो अब सभी बच्चों को फार्मूला पता होगा, है ना? कौन सा फार्मूला? ये cot a का सूत्र क्या होता है, बगल में लिख देता हूं। ठीक, तो बगल में मैं लिख देता हूं कि cot a का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है cos a बटे sin a। सब लोग देखो इधर, cot a का फार्मूला होता है cos a बटे में sin a। ठीक, बोलो, ये cot a का क्या होता है? फार्मूला होता है, सूत्र। ठीक, समझ रहे हो? तो cot a लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो भाई। यहां cot a है, और cot a किसके बराबर होता है? cos a बटे sin a। बोलो, क्या लिखा है? cos a और बटे में sin a, है ना भाई? इस cot a का ये सूत्र होता है, हमें इसका यूज करना है इस क्वेश्चन में। समझिए, सूत्र आपके सामने दिख रहा है। तो cot a के स्थान पर आपको लिखना है, क्या लिखना है बोलो? आपको लिखना है इसके स्थान पर cos a बटे sin a। गौर से देखिए, एकदम सरल भाषा में। तो यहां पर हो जाएगा बेटा cos a और बटे में हो जाएगा sin a। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या होता है? सूत्र देखो सामने लिखा है कि cot a बराबर cos a बटे sin a। तो यहाँ cot a के स्थान पर क्या लिख दिया? cos a बटे sin a। ठीक, अब यहां पर हो जाएगा माइनस में cos a, ये हो गया, देखो एकदम पेपर में आएगा। cot a के दर पर फिर लिखेंगे यही cos a बटे sin a। यहां हो जाएगा cos a और बटे में हो जाएगा sin a। ठीक है ना? और यहाँ प्लस, यहाँ लिखा cos a। ध्यान से देखिए भैया, अब क्या करेंगे? अब जो है यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ और यहाँ भी 1 मान लो। ठीक, अब भिन्न तो सबको आता होगा भाई। एक का इधर गुणा करो, एक का तिरछा गुणा, ऐसे ऐसे ऐसे, एक का यहाँ गुणा करोगे तो हो जाए cos a।
बोलो हो जाएगा। अब साइन का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए और साइन ए, यही तो होगा, और बटा साइन का एक में करोगे तो साइन ए हो जाएगा। बोलो भाई, यही काम यहां करना। 1 का इधर गुणा करोगे भिन्न की तरह, 1 का इधर गुणा करोगे हो जाए कॉस ए, है ना, और प्लस इसका इधर करोगे तो ये हो जाए कॉस ए, हाँ, और साइन ए बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ साइन का 1 में करोगे तो साइन ए। ये बात बताओ किसको नहीं समझ में आई? दिख रहा है ना? समझ में आया? दिख रहा है? तो कॉस ए बटे साइन ए, कुछ नहीं किया मेरे भाई, कॉट ए के दर पर कॉस ए बटे साइन लिख दिया, यहाँ कॉट ए के स्थान पर कॉस ए बटे साइन लिख दिया, कॉस ए को ज्यों का त्यों। यही हाल इसमें किया, कॉट ए के स्थान पर कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए। अब भिन्न सबको आता होगा, इसका इधर गुणा करेंगे कॉस ए, साइन का इधर करेंगे कॉस ए साइन ए, इसका यहाँ करेंगे, इसी तरह यहाँ करेंगे। अब देखो भैया, अब देखिए ध्यान से। अब यहां पर इसको क्या करेंगे, देखो इसे पलट देंगे। ऊपर वाला देखो इतना पूरा ये पूरा किस में है, अंश में है, ये है कि नहीं है? तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे बोलो? लिख लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा कॉस ए और माइनस कॉस ए, बोलो साइन ए, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, और बटे यहां लिखा है साइन ए, यहां गुणे का चिन्ह लगा लो। किसका चिन्ह लगा लो? गुणे का। इसको नीचे वाले को पलट दो, साइन ऊपर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। कोशिश करो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक ही सूत्र तो लगा है, ये कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए, बस। अब यहां पे लिखेंगे भाई ये गुणे का चिन्ह, ये साइन ए कहां चला जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन ए और बटा यहां हो जाएगा बेटा कॉस ए, क्या हो जाए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, सिंपल सी बात। यहां से साइन ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये साइन ए और ये साइन ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां बचेगा क्या? बोलो भैया, यहां बचेगा कौन? यहां बचेगा कॉस ए माइनस कॉस ए और साइन ए बटा यहां ये बचेगा कॉस ए प्लस कॉस ए और साइन ए। देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? हाँ बोलो भाई, कहीं नहीं गड़बड़ हुआ? अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है कि नहीं? यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, कॉस ले लो कॉमन, कॉस ले लो कॉमन, तो यहां हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा कॉमन। बोलो भैया, यहां क्या बचेगा? जब कॉस चला गया तो 1 बचेगा, 1 माइनस कॉस से कॉमन हो गया, यहां बचेगा साइन ए। बोलो बेटा, बचेगा ना? यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, तो कॉस क्या हो जाएगा? बोलो कॉस हो जाएगा कॉमन, यहां बचेगा 1 प्लस साइन ए। बोलो बचेगा ना? ये कॉस कॉस फिर से क्या हो गया? कैंसिल, कट जाएगा भाई, ऊपर भी है नीचे भी है, बहुत कठिन तो है नहीं। सिर्फ एक फार्मूला लगा है, किसका? कॉट ए का। कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए, तुम्हारे सामने लिखा है, इसके दर पर ये रख के हल कर लिया, सिंपल आया हुआ है 2025 में, 19 में, 17 में। अब देखो ध्यान से देखो भैया, यहाँ क्या बचा? 1 माइनस साइन ए और यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए। ध्यान से देखो, अब ये बताओ, यही लिख देते हैं, यहां जो है लिखा 1 माइनस, ध्यान से देखो साइन ए। अब साइन ए का जो फार्मूला होता है बेटा, यहां लिख देते हैं कि साइन ए बराबर होता है 1 बटे कोसेक ए।
बोलो साइन ए बराबर क्या होता है, 1/कोसेक। अरे जो लिखा है सामने लिखा है, यही का यहाँ यूज करेंगे, साइन ए बराबर 1/कोसेक है। इस साइन ए के स्थान पर तुम लिखोगे 1/कोसेक है। बोलो तो 1 लिखेंगे कोसेक ए, तो इस साइन ए के स्थान पर 1 हम लिखेंगे कोसेक ए। यही प्रोग्राम यहाँ भी करेंगे, 1 प्लस इसके स्थान पर 1/कोसेक ए। बोलो भैया अब इधर लिख देते हैं, इधर ठीक है ना। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि साइन ए बराबर 1/कोसेक ए यहाँ पर लगेगा। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक, आप लोग नोट कर लेना। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो भैया, इधर देखो भिन्न का काम फिर यहाँ से है। कोसेक ए का 1 में गुणा करोगे तिरछा, अरे भिन्न की तरह, किसकी तरह, अब एकदम कोसेक ए का 1 में गुणा करोगे तो यहाँ कोसेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, कोसेक ए 1 का इधर गुणा करोगे तो -1 हो जाएगा, और बटे में कोसेक 1 में 1 का करोगे तो कोसेक ए हो जाएगा। कोसेक, कोसेक का फिर भिन्न की तरह, इतना मूर्ख तो हो नहीं कि कोसेक ए का भी इधर तिरछा ऐसे भिन्न भिन्न आता हो, तो कोसेक ए का 1 में करोगे तो कोसेक ए हो जाएगा। बोलो अब इधर 1 का करोगे तो +1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कोसेक ए। क्या हो जाएगा बोलो, कोसेक ए। अब अंश वाला लिख लो, इसको पलट दो, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक ए -1 और बटे यहाँ हो जाए कोसेक ए। यहाँ गुणा लगा दो, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाए कोसेक ए, और बटे में हो जाएगा यहाँ कोसेक ए। बोलो भैया कोसेक ए +1, ठीक है ना। बोलो अब ये वाले से ये वाला हो गया खत्म, कट जाएगा ना। अब बचेगा कौन, ये वाला, तो यहाँ हो जाए कोसेक ए -1 और बटे ये हो जाएगा हमारा कोसेक ए, है ना, +1। यही तो हमको लाना था, देखो ये यही लाना था कि नहीं लाना था, आ गया। तो इसको हम कहेंगे कि RHS, क्या कहेंगे, RHS। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, है ना। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, लिखा है कि यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा और 3/x2 = कॉट थीटा, तो 3x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर का मान 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आसान है। बोलो इसी तरह के प्रश्न पेपर में आएगा आपके। पहले तो यहाँ लिख लो, दिया है कि 3x1 बराबर यहाँ दिया गया है कोसेक थीटा। बोलो दिया है कि नहीं, बोलोगे कुछ। यहाँ पर दिया हो 3/x2 बराबर में दिया कॉट थीटा। देखो इधर ध्यान से, अब इधर मान निकाल लो, इस 3 को बटे में लेके जाओ। बोलो भैया अब इस 3 को हम क्या करेंगे, बटे में लेकर जाएंगे, है ना। तो हो जाएगा, तो बटे में लेकर जाओ भैया। तो जब बटे में लेकर जाओगे तो यहां पर हो जाएगा x1 बराबर कोसेक थीटा, और ये 3 कहां चला जाएगा, बटे में। ये 3 कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। बोलो सिंपल सी बात, यहां से x1 निकालोगे ये 3 चला जाएगा बटे में। इसी तरह से इधर भी देखो, यहां देखो भैया, यहां 1 ले लो, इसको इधर गुणा करोगे तो ये 3 आ जाएगा, इसका इधर गुणा करोगे ये हो जाएगा x2 कॉट थीटा। बोलो बोलो, है ना। x2 को इधर लाओ, 1 मिनट रुक जाओ, इसको जो है ऐसे करो, ये 3 इधर तिरछा, बराबर का चिन्ह होता है,
किसका चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है, तो हमेशा कैसे गुणा होता है, क्रॉस। इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। तो भैया हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/x2 बराबर, ये हमारा कॉट थीटा है। अब ये 3 चला जाएगा बटे में, बोलो कहाँ चला जाएगा, 3 चला जाएगा बटे में। अरे चला जाए कि नहीं, 3 बटे में, तिरछा चला जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पर दिया x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो जरा गौर से, यहां लिखेंगे 3। अब ये बताओ x1 का मान यहां कितना दिया है, ये दिया है कोसेक थीटा बटे 3। कोशिश करिए, बीजगणित की तरह है, सिंपल सा। भाई यहां से x1 निकाल लिया, यहां 1/x2 निकाल दिया। बोलो यहां से x2 भी निकाल सकते थे, क्या निकाल सकते थे, x2 निकाल सकते थे। बतिया वही है मेरे भाई, 3 को इधर कर सकते हैं गुणा। अब x1 के स्थान पर इसको लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे कोसेक थीटा बटे 3 लिखेंगे, x1 का मान है ये। अब यहाँ स्क्वायर है, क्या है बोलो, स्क्वायर, तो वह स्क्वायर कह दो लाला। यह 1/x2 का स्क्वायर, 1/x2 का मान कितना है, कॉट थीटा बटे 3, 1/x2 का स्क्वायर है भैया। तो यहाँ लिख दो कॉट थीटा और बटे में 3, इसका भी स्क्वायर कर दो ऐसे, ये हो गया। कोई कोई तकलीफ नहीं। अब देखो जरा यहाँ पर इसमें स्क्वायर लगा है, तो इसका कोष्टक खोल दो, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। सुन लो भैया, ए लिखो चाहे थीटा लिखो, समझो ना, ऐसे कोई फर्क नहीं। यहाँ 3 का वर्ग 3 त्रिका 9। अब यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा 3 का वर्ग 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर हो जाएगा मेरे भैया 3। अब ये बताओ 9 यहाँ भी, लासा ले लो एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एलसीएम। कोई सूत्रों तो नहीं लग रहा यहाँ, बोलो भाई, कोई सूत्र भी नहीं लगा, बस x1 x2 का मान निकाल के उसमें धई दिए, 9 ले लिया, तो यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो भैया, यही तो बचेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है बचेगा 3, बोलो, और यहाँ बचेगा बटे, ये 9 को हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, लिखा जा सकता है। और यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो सभी बच्चे पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, 1। क्या होता है, 1 सूत्र होता है। लिख दिया कि इसका फार्मूला है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 1। तो यहां हो जाएगा 3/9, 3/9, एक इधर पर आ जाए 1, 3 1 के 3, 3 3 का 9, यानी आपका जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बोलो, 1/3। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया बोलो, आंसर आ गया। तो समझ में आया कि नहीं आया, आया, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया जी, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये तो पिछले साल आया है 2025 में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न 6 नंबर में पूछा जा सकता है। कितने नंबर में, 6 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, हाँ बोलो भैया, ध्यान से देख लो, इधर देखो, पहले इसको उतार लो, क्या करो बोलो, इसे उतार लो आप। तो यहां पे लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, यहां लिखोगे कॉस ए,
तो यहां पे लिखेंगे हम cos A और माइनस में sin A और प्लस 1 बटा यहां हो जाए cos A प्लस sin A और माइनस 1। ठीक है ना। हमें सिद्ध क्या करना भैया जी, हमें सिद्ध करना है कोसेक A, ठीक, और प्लस में कॉट A। सिंपल सी बात, अभी हमने कुछ किया नहीं, अभी सिर्फ प्रश्न हमने उतार लिया। ठीक, अब हम यहां लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे बेटा, LHS। LHS इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें ये लाना है, बाया पक्ष लेंगे, दाया पक्ष हमें सिद्ध करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसको एक बार फिर से टीप लेना है देख के, और कुछ नहीं करना। समझ रहे हो बच्चों? इस बाएं पक्ष को एक बार क्या करना है, टीप लेना है। तो यहाँ कैसे टीपोगे, देखो इधर, यहाँ हो जाए cos A और माइनस में sin A और प्लस में हो जाएगा 1 और बटा, यहाँ फिर से एक बार लिखोगे cos A और प्लस यहाँ हो जाएगा sin A और माइनस 1। देखो यहाँ पर लिखेंगे कि अंश व हर में, क्या लिखो बोलो, लिखोगे अंश व हर में। ध्यान से देखो बेटा, अब यहाँ आपको आइडिया लग रहा होगा हमें कोसेक सिद्ध करना है। अब कोसेक आएगा कैसे, कोसेक और कॉट, इसे कोसेक और कॉट के टर्म में लाना है। तो अंश व हर में साइन का भाग करा दो आप। किसका भाग करा दो बोलो, साइन का भाग करने पर। साइन क्या करना है बेटा जी, भाग करने पर। किस में करना है, अंश व हर में करना है। बोलो भैया, बोलो भैया, समझ रहे हो कि नहीं? तो अंश और हर में हमें कॉट का क्या कर देना है, भाग कर देना है। यहाँ पे आप लिखो अंश व हर में साइन ए का भाग करने पर। साइन ए का क्या करना बेटा जी, भाग करना है। तो भाग करो आराम से, देखो इधर है ना। तो यहाँ हो जाए cos A माइनस साइन A और प्लस में 1 और बटा हो जाएगा यहाँ sin A। ये अंश में भाग हो गया। बातचीत न करे, जरा इधर ध्यान दें। हाँ, भूत भाग जाएगा पेपर में, फिर जानते ना भूत कैसे भागता है। तो यहाँ पर हो जाए cos A प्लस साइन A माइनस 1 बटे यहाँ हो जाएगा साइन A। हमने अंश में भी साइन का भाग कर दिया, हर में भी साइन का भाग कर दिया, भाग किया, बटे में भाग किया जाता है। क्या हुआ भाई कृष्णा, सुरक्षित हो? हाँ, गड़बड़ नहीं है? तो अब ये साइन का इसके बटे में ले जाओ, साइन को इसके बटे में ले जाओ, साइन को इसके बटे में ले जाओ। तो साइन को इसके बटे में ले जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा cos A। हाँ, हमको लगता है इधर लिख लें, नहीं जगह नहीं होगा फिर बहन हो जाए गड़बड़। तो चलो हम इधर लिख देते हैं बेटा जी, इधर। ठीक है, अगर इसको उतार लिए हो देख लेना, तो मैं इसको चलो छोड़ो, इधर इधर यहीं तक करते। तो यहां पर बचा बेटा, यहां पर बचा, क्या बचा, अभी साइन को इसके बटे में, साइन को इसके बटे में, साइन के इसके बटे में, क्योंकि पूरे के बटे में है ना साइन है। तो साइन को हमें कॉस के बटे में लिखना है, साइन बटे साइन लिखना है, 1 अपॉन साइन लिखना है। इसी तरह इसमें करना है। देखो इधर ये हो जाएगा कॉस ए और बटे में हो जाएगा साइन ए। यही काम यहां करेंगे, साइन ए और बटे में हो जाएगा साइन ए। यही काम यहां करना है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए और बटा, यही काम यहां करो। एक बार कॉस के बटे में साइन ए, साइन के बटे साइन ए, 1 के बटे साइन ए। यहां पर लिखेंगे हम कॉस ए बटे साइन ए। देखो हाँ, प्लस साइन ए और बटे में साइन ए
और माइनस 1 क्या हो जाएगा साइन ए। बोलो भाई। अब ये देखो इधर, देखो ये साइन साइन खत्म, ये साइन साइन खत्म, ऊपर नीचे बराबर है तो खत्म हो जाएगा। यहां बची का भैया, यहां क्यों कॉस ए बटे साइन ए। जिन महापुरुषों को नहीं पता वो इधर लिखे कि कॉस ए और बटे साइन ए, अभी बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये होता है कॉट ए के बराबर। किसके बराबर बोलो? कॉट ए के बराबर। और 1 बटे साइन ए बराबर 1 बटे साइन ए किसका फार्मूला है? कोसेक ए का है। इसको भी देख ले भैया जिनको ना पता हो। तो अब यहाँ कॉस ए बटे साइन ए है, अब इस कॉस ए बटे साइन ए के दर पर क्या लिखोगे? कॉट ए। यहाँ 1 बटे साइन ए है तो 1 बटे साइन ए के दर पर लिखो कोसेक ए। सामने लिखा है आपके फार्मूला, जानो भैया। तो कॉस ए बटे साइन ए किसके बराबर? कॉट ए। देख लो, समझ में आए ना जाएगा तो गलती से भाई पढ़ना पड़ेगा, ये आपके ही क्लास का है। वारे भैया हलो, नकद तो हो तुम बचन। तो कॉस ए बटे साइन ए के दर पर यहाँ कॉट ए लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट ए, और माइनस में यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 बटे साइन ए। 1 बटे साइन ए के दर पर क्या लिखोगे? कोसेक ए। 1 बटे साइन ए के दर पर कोसेक ए, तो यहाँ हो जाए कोसेक ए। अब बटा कॉस ए बटे साइन ए, इसके स्थान पर हो जाए कॉट ए। यहाँ बचेगा +1, यहाँ बचेगा माइनस 1 बटे साइन ए किसके बराबर? कोसेक ए के। अब देखो भैया, अब यहाँ पे कलाकारी चलेगी थोड़ा सा। कलाकारी क्या है? कलाकारी ये है भैया कि आपको जो है ना, ये कोसेक ए को एक लेके चले जाओ कॉट ए के पास। बोलो बोलो, कोसेक ए को कहाँ लाना है? कॉट ए के दर पर। तो यहाँ हो जाए कॉट ए और प्लस कोसेक ए, है ना, और यहाँ हो जाएगा -1। और इसको ज्यों का त्यों वही तरह देख के टीप लेना है भैया। ये हाँ, टीपे में बहुत तेज हो तुम लोग। अब देखो बराबर, अब समस्या है भैया, अब क्या करें? खुरुर खुरुर न करो। अब क्या करें? 1 के स्थान पर फार्मूला होता है। क्या होता है बोलो? फार्मूला होता है भैया। क्या होता है? फार्मूला। कौन सा फार्मूला? देखो हम बताते हैं। ये होता है बेटा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता 1। क्या होता है बोलो? 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। यहाँ 1 कहीं दिख रहा है? यह दिख रहा है 1। बोलो, इसके बराबर 1 होता है तो 1 के स्थान पर हम इसको उतारेंगे। बोलो, इस 1 के स्थान पर हमें लिखना कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों लिखना है? ये कॉट कोसेक देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये देख रहे हो, लिखा कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो इसकी इसी के टर्म में, कॉट और कोसेक के टर्म में हमारा ये फार्मूला होता है, इसका मान 1 होता है। 1 के दर पर इसको लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कब भाई? इसको हम सीधा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लस में है कोई संख्या ए प्लस बी लिखो, चाहे बी प्लस ए लिखो, बतिया एक ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक ए और प्लस में हो जाएगा बेटा कॉट ए। अब देखो यहाँ 1 के स्थान पर इतना लिखेंगे पूरा, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। बोलो भैया, और माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे ना। अब क्यों लिख लिए? अभी बड़ी देर से समझा रहे हैं। लिख ले इसलिए क्योंकि सूत्र होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक बटा के इसको ज्यों करते हो। यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस में 1 और माइनस हो जाएगा बेटा जी कोसेक ए। अब यहाँ जगह की हो गई समस्या। ये लॉन्ग प्रश्न है, 6 अंक का आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे। इसको हम आप लोग उतार लेना,
ठीक। बाकी जो है हम इधर इसको मिटा के बता रहे हैं क्योंकि भैया जी जगह नहीं है। क्या नहीं है? जगह, है ना। तो यहां पर देखिए, अब ध्यान से इसको उतारो इधर। ये हो जाएगा यहां पर कोसेक ए, बोलो, और प्लस कॉट ए। अब ये बताओ, कभी जिंदगी में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हो ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो तो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यह वही रूप का तो है। नहीं देखो, आंखें खोलो, बतासा लो। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है का मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक बार इसको देखो, कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए, बोलो भाई, है ना। तो यहां हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। बोलो, जहां जगह नहीं है तो मैं यही लिख देता हूं, कोसेक ए और माइनस में कॉट ए। गौर से देखो भैया, पूरे का बटा यहां निचवा का है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ध्यान से देखो मेरे भैया। अब यहां पे क्या करेंगे? अब यहां कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए ले लो कॉमन। का ले लो? कॉमन। बीच में माइनस का चिन्ह लगा है। कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों तरफ मिल रहा है कि नहीं? तो कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। तो यहां हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन ले लिया भैया। तो यहां क्या बचेगा? जब ये चला गया कॉमन में, यहां 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। ये वाला चला गया कॉमन में तो यहां 1 बचेगा। ये भी चला गया, बचेगा कौन? यही बचेगा, ये बचेगा, ये वाला कोसेक ए और माइनस में हो जाए कॉट ए। बोलो बोलो। और पूरे का बटे, ये तो बेचारा सिर्फ नीचे जो है बार बार इसको लिख रहे हैं बस। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, नीचे वाला हर वाले कुछ नहीं करना। अब देखो बेटा, ध्यान से एक बार फिर से इसे लिखोगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। अब इस माइनस का अंदर गुणा करोगे ना तो ये 1 माइनस ये हो जाए कोसेक ए, क्या हो जाए? कोसेक ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां बनेगा क्या? कॉट ए। कितना बड़ा सवाल लगाई हो, तब तुम्हें 6 नंबर मिली। अब पूरे का बटे यहां हो जाए, इसको देखो जैसे ये लिखा है वही तो इसको लिख लो, बतिया तो वही है। यहाँ पे देखो बेटा, कॉट ए प्लस 1 माइनस हो जाएगा यहाँ कोसेक ए। गौर से देखो जरा, 1 कहे में है? प्लस में। ये भी तो 1 प्लस में है। देखो यहाँ प्लस छिपा है कि नहीं छिपा? तो 1 प्लस, यहाँ भी 1 प्लस में, यहाँ भी देखो माइनस कोसेक ए, यहाँ भी माइनस कोसेक ए, प्लस कॉट ए, ये भी प्लस कॉट ए। तो दोनों सेम सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। तो इनको दोनों को फिका कर दो, खत्म कर दो। यहां बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास का भैया? वही बचा जो हमको चाहिए। यहां बचा कोसेक ए और प्लस में कॉट ए, ठीक है ना। यही हमें क्या करना था? बोलो, सिद्ध करना था। आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी बेहतर बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न लाएंगे।